वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निबंध लिखने का तरीका, और पूरा मैं आपके सामने निबंध लेकर आ चुका हूँ। बताऊंगा यहाँ पर निबंध कैसे लिखा जाएगा। और देखो प्रश्नोत्तर संख्या 9, मतलब ये 9वें नंबर पे आता है आपका। और कितने नंबर के लिए आएगा? 7 नंबर के लिए, 7 मार्क के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। और अगर आपने बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखा तो पूरे नंबर मिलेंगे, और ऐसे नहीं लिखा तो यार नंबर तो कटने हैं। किस टॉपिक पर मैं लेकर आया हूँ निबंध? आतंकवाद एवं उसका निवारण। आप टॉपिक देख लो, आतंकवाद एवं उसका निवारण यह है टॉपिक। अब इस पर मैं आपको यहाँ देखो निबंध लिखा हुआ हूँ, पूरा बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है जिससे कि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। इसी तरीके से अगर लिखोगे तभी एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, और अपने बोर्ड परीक्षा में आप बहुत अच्छे से करके आओगे। चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है। आपको डालना है रूपरेखा। कोई भी निबंध लिख रहे हो रूपरेखा जरूरी होती है, तो रूपरेखा डालने के बाद नीचे अंडरलाइन कर दोगे। इतना समझ में आया? इतना करना है। फिर सबसे पहले उसके बाद है प्रस्तावना। रूपरेखा मतलब कि किस चीज के बारे में लिख रहे हो। अब लिख रहे हो आतंकवाद एवं उसका निवारण, तो यहाँ पर डाल दी प्रस्तावना। प्रस्तावना डालने के बाद फिर सेकंड टॉपिक क्या बनाओगे? सेकंड टॉपिक बनेगा हमारा आतंकवाद का अर्थ, तो चलो इसको हम डाल दिए। फिर बनेगा आतंकवाद के कारण, कि आतंकवाद के कौन कौन से कारण हैं। फिर बनेगा आतंकवाद के परिणाम, आतंकवाद के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं यह बनेगा। फिर उसके बाद आतंकवाद को रोकने का उपाय, कि क्या इसको कोई रोकने का उपाय वगैरह भी है। उसके बाद आएगा उपसंहार। जैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे लिखोगे ना पूरे के पूरे 7 नंबर हिंदी में आपको मिल जाएंगे, और हिंदी में आप नाचते हुए पेपर आओगे। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे प्रस्तावना। सबसे पहला जो हमने डाला था प्रस्तावना, इसी को डालेंगे हेडिंग। और प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर देखो क्या है, आज पूरा संसार आतंकवाद की विभीषिका से कराह रहा है। आज पूरा संसार आतंकवाद की विभीषिका से कराह रहा है। तुच्छ राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्रूरतम अपराधों की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी एवं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की नृशंस हत्या हो, और पुलवामा की घटनाएं, देखो पुलवामा की घटना कब हुई थी? 14 फरवरी को हुई थी। इतना आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलवामा की घटनाएं निसंदेह आतंकवाद की स्याही तस्वीरें को बयां करती हैं, स्याह तस्वीरों को बयां करती हैं। प्रस्तावना में इसके बारे में कुछ आपको लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो अब इसके बाद आ जाना दूसरी हेडिंग। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक का हेडिंग में पूरा पेजवा भर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपने देखो एक हेडिंग डाला, एक हेडिंग डालने के बाद फिर से याद करो, उसको लिखो 4 लाइन, 5, बस 5 लाइन लिखा करो ना, 5 से ज्यादा ना कम, मान लो 5-6 हो गया बस, इससे ज्यादा नहीं, जैसे मैंने लिखा है। फिर इसके बाद ऊपर आते हैं, ऊपर आ गए तो हमने दूसरी हेडिंग डाली। क्या डाली हेडिंग? आतंकवाद का अर्थ। अब देखो कि आतंकवाद का अर्थ क्या है। तो अपने निजी राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब विभिन्न बाह्य शक्तियों द्वारा किसी देश में, अब चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी निजी राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति मतलब जो अपना निजी स्वार्थ है, निजी राजनैतिक स्वार्थ है, उसको पूरा करने के लिए जब हम क्या करते हैं, विभिन्न बाह्य शक्तियों द्वारा किसी देश में व्यापक स्तर पर अपने प्रभुत्व और शक्ति का प्रयोग करते हैं। व्यापक स्तर पर अपने प्रभुत्व और शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, प्रयोग करके जनता में भय, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना निर्माण किया जाता है। उस स्थिति को आतंकवाद कहते हैं। उस स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस स्थिति को आतंकवाद कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया, उस स्थिति को आतंकवाद कहते हैं। तो ये सेकंड जो टॉपिक था, सेकंड टॉपिक भी आपका हो गया। अब इसके बाद दोस्तों देखो हमारा तीसरा टॉपिक आता है। वह टॉपिक क्या है कि आतंकवाद के कारण। अब आतंकवाद के कारण क्या है, देखो ऐसे टॉपिक बना बना के कम से कम आपको 3 पेज लिखना है निबंध। 2.5 से 3 पेज लिखोगे तब जाके 7 नंबर मिलेगा। अब ये सोचो कि एक ही पेज में लिख दो और 7 नंबर मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा। फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे आतंकवाद के कारण। अब देखो आतंकवाद के कौन कौन से कारण हैं हमें बताने हैं। फिर यहाँ से लिखो आज लगभग पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। अब तो जनता के साथ साथ सरकारों को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आज लगभग पूरा विश्व ही आतंकवाद की चपेट में है, टेररिज्म की चपेट में है। अब जनता के साथ, देखो जनता तो आतंकवाद का सामना कर ही रही थी, लेकिन अब सरकारों को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है।
इसका मूल कारण असंतोष और असुरक्षा की भावना है। किसी देश के भीतर यह व्यवस्था के प्रति असंतोष से पनपता है। किसी का अतिशोषण और किसी का अतिपोषण इस असंतोष का कारण। देखो लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं, इसमें बताया गया है कि किसी का अतिशोषण, किसी का शोषण किया जाता है, उसको सही से रहने नहीं दिया जाता है, उसको सही प्रताड़ित किया जाता है, इस वजह से उसके अंदर आतंकवाद की भावना आती है। और किसी को बहुत ज्यादा ही पोषण कर दिया जाता है और इसकी वजह से ही आतंकवाद की भावना आती है। तो ये मेनली दोस्तों दो तरीके से होता है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा चौथा नंबर है आतंकवाद के परिणाम। आखिर आतंकवाद के क्या परिणाम होते हैं, आतंकवाद के परिणाम क्या परिणाम होते हैं। तो वर्तमान में आतंकवाद किसी देश विशेष के लिए ही नहीं, देखो वर्तमान में आतंकवाद किसी देश विशेष के लिए ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो हिंसक द्वारा ही बनकर उभर रहा है। यह एक वैश्विक चुनौती है, यह सिर्फ देश के लिए ही नहीं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वर्तमान में आतंकवाद सिर्फ किसी देश के लिए ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक समस्या बनकर पैदा हो रहा है और यह पूरा वैश्विक चुनौती है। पूरे विश्व में यह आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके परिणाम अत्यंत भयानक है। देखो आतंकवाद के परिणाम तो यार अत्यंत भयानक है, इतना तो आपको भी आइडिया होगा। फिर आता है सरकार के प्रति अविश्वास की भावना, सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होना, जनता में असुरक्षा की भावना विकसित होना, राष्ट्रीय एकता रूपी दीवार में दरार पड़ना, ये सब क्या है आतंकवाद की चीजें। अब देखो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, ये पांचवा नंबर आती है हेडिंग। पांचवा नंबर हेडिंग है कि आतंकवाद को रोकने के उपाय। अब देखो आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर देखो आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 10 की तैयारी इस चैनल पर बहुत तगड़े तरीके से कराई जा रही है। अब जैसे मान लो आपने ये पढ़ा, अब इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ये बताओ आप, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा भैया, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा किस जगह पे, बताओ किस जगह पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपके लिए ही बनाया हूँ, आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप पर, जल्दी से जल्दी वहां पे आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है, किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है पीयूष मौर्य 1001, इस पर जाकर मुझे मैसेज करना, यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी अगर कहीं से भी आपको प्रॉब्लम है तो इस पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। इतना मैसेज करना पीयूष मौर्य 1001, इसको सर्च करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप मुझे बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अब चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है ये पांचवा नंबर आतंकवाद को रोकने के उपाय। अब देखो आतंकवाद को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, हम ये समझते हैं कि आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है। तो आज आतंकवादी गतिविधियां विश्व के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं। आजकल जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वह विश्व के लिए बहुत ही बड़ी गंभीर चुनौती बन चुकी हैं और इस समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो अहिंसा द्वारा ही संभव है। देखो कहा जा रहा है कि यह जो समस्या है इसका जो समाधान है वह अहिंसा द्वारा संभव है। देखो ये नहीं कि अब जो आतंकवादी मार काट कर रहे हैं तो आप भी वो करो, नहीं, उसको अहिंसा द्वारा भी हम रोक सकते हैं अच्छे तरीके से। क्या है, किंतु नैतिक शिक्षा के व्यापक प्रसार, बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन, राजनीतिक एकता को बढ़ावा तथा जनता में जागरूकता और सौहार्द एक ही भावना को उत्पन्न कर इस पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। ये देखो जितनी चीज बताई जा रही है इसको अगर जनता में उत्पन्न किया जाए तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। क्या क्या चीजें बताई गई हैं देखो, ये कि कठोरता से दमन, राजनीतिक एकता को बढ़ावा तथा जनता में जागरूकता एवं सौहार्द की भावना को उत्पन्न कर इस पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। तो यह चीजें हैं। अब चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, छठवां नंबर आता है उपसंहार। अब देखो उपसंहार में क्या क्या चीजें हैं। उपसंहार में है कि आतंकवादी मानवता के द्रोही होते हैं। जो आतंकवादी होते हैं वह मानवता के द्रोही होते हैं। आतंकवादी क्या होते हैं, मानवता के द्रोही होते हैं। इनके हृदय की सरसता सूख चुकी होती है, मतलब उनके हृदय में अब कुछ बचा नहीं होता है, एकदम उनका हृदय कठोर हो गया होता है। अब उसके बाद है इनके भीतर
समाजोपयोगी सृजनात्मक विचार मर चुके होते हैं। ये नए अथवा आतंक के द्वारा अपनी कुत्सित विचारधारा को संसार पर थोपना चाहते हैं। उनकी देखो जो भी आतंकवादी होते हैं उनकी जो भी विचारधारा होती है वह संसार पर थोपना चाहते हैं। अब वह चाहे जिस तरीके से थोपे वह उनके ऊपर है, लेकिन वह यही चीज करना चाहते हैं, चाहे जबरदस्ती चाहे जिस प्रकार से। और क्या है, असफलता मिलने पर हिंसा जैसे क्रूरतम अपराध पर उतर आते हैं। देखो जब उनको असफलता मिलती है, मतलब उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो वो सब क्या करते हैं, हिंसा पर उतर जाते हैं। मतलब लड़ाई झगड़े मार काट पर, कहीं बम गिरा देंगे, कहीं कुछ, इन सब चीज़ों पर उतर जाते हैं। तो देखो यहाँ 6वां नंबर उपसंहार भी हमने कर दिया। तो टोटल यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ऐसे ही लिखना है। और कितने पेज का, 3 पेज का हो गया, और 3 पेज का लिखोगे तब जाकर आपको 7 नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको निबंध। कहीं भी अगर आपको फिर से मैं कहता हूँ दिक्कत हो तो जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है पीयूष मौर्य 1001, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लो, मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।